In this video lecture, I am going to explain function. Last video lecture में हमने देखा था what is function, why do we use functions. इस वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन कैटेगरीज बेस्ड ऑन फंक्शन प्रोटाइप्स, हम इसको भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम कुछ सी प्रोग्राम लिखेंगे फंक्शंस का यूज़ करके। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ फंक्शन और हमने डिस्कस किया था कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन में हम कुछ इनपुट देते हैं, फंक्शन इन इनपुट के आधार पर कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि स्क्रीन पर हम देख रहे हैं ऐड एक फंक्शन है जो 10 और 5 इनपुट में एक्सेप्ट कर रहा है और इनका एडिशन परफॉर्म करके आउटपुट में 15 प्रोड्यूस कर रहा है। One of the advantages of using function is we can reuse the code. We do not need to write the same logic again and again in a program. We can put the logic in a function and we can call the function any number of times from any place in a program. इसका मतलब है कि हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। हमें सेम कोड या लॉजिक को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इस लॉजिक को एक फंक्शन में लिख सकते हैं और जब भी हमें इस कोड की आवश्यकता है, ज़रूरत है, हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसा कि हमने जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम फंक्शन की मदद से बनाया था तो उसमें हमने दो फंक्शन बनाए थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट। जहाँ पर हमें एडिशन परफॉर्म करना था वहाँ पर हमने ऐड फंक्शन कॉल किया था और जहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना था हमने सब फंक्शन कॉल किया था और इस तरह से हमने ऐड और सब को रीयूज किया था। फंक्शंस को यूज़ करने का दूसरा एडवांटेज है कोड टेस्टिंग। जब हम प्रोग्राम में फंक्शंस यूज़ करते हैं तो कोड को टेस्ट करना आसान होता है क्योंकि हम कोड को फंक्शंस के माध्यम से सेपरेट कर देते हैं। जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अलग अलग फंक्शन में सेपरेट कर दिया था। अब यदि प्रोग्राम में एरर आता है तो हमें पूरे प्रोग्राम को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ उस फंक्शन को देखेंगे जिसके कारण प्रोग्राम में एरर आया है। फंक्शंस का यूज़ करने से प्रोग्राम को मेंटेन करना आसान हो जाता है। जब भी हमें प्रोग्राम में नए मॉडिफिकेशंस करने होते हैं और यदि प्रोग्राम में हमने फंक्शन को यूज़ किया तो इन मॉडिफिकेशंस या चेंजेस को करना आसान हो जाता है। इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हमने जो लास्ट एग्जांपल देखा था जिसमें हमने दो फंक्शन लिए थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए हम चाहते हैं कि जब भी हम नंबर्स को ऐड करें तो हम स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट हो, यदि नंबर नेगेटिव हैं तो स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट हो यू हैव इनपुटेड नेगेटिव नंबर्स। तो इस टास्क को करने के लिए हमें सिर्फ ऐड फंक्शन में कुछ कोड चेंजेस करने पड़ेंगे और पूरे प्रोग्राम में हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है और हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम देख सकते हैं। फंक्शंस प्रोग्राम में एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जब हम कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो कई बार हमें ब्रेक अप्लाई करना होता है। जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारा एम होता है कि कार रुक जाए और ब्रेक अप्लाई करने के लिए इंटरनली कार में ये ब्रेक कैसे वर्क कर रहे होते हैं, इसकी डिज़ाइन क्या है, इसका नॉलेज होना ज़रूरी नहीं होता। वैसे ही कई बार प्रोग्राम में जब हम लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रिंटफ हुआ या स्कैनफ हुआ, तो इन फंक्शंस की इंटरनल वर्किंग का नॉलेज होना उतना ज़रूरी नहीं होता है। अब हम फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं और फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, इसका सिंटैक्स देखते हैं। फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखते हैं। फंक्शन की रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा उनका डेटा टाइप क्या होगा। फंक्शन की रिटर्न टाइप के बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके बाद हम ब्रैकेट में फंक्शन में पास होने वाले पैरामीटर्स की लिस्ट लिखते हैं। बाद में हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। इस तरह से हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। यदि हम फंक्शन की रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और फंक्शन में पास होने वाले पैरामीटर्स, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कर दें तो इसे हम फंक्शन का प्रोटाइप कहते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट में फंक्शन में पास होने वाले पैरामीटर्स को लिखते हैं। इस तरह से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए हम प्रोग्राम में कहीं से भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं और फंक्शन में पास होने वाले पैरामीटर्स की लिस्ट को लिखते हैं। उसके बाद हम दो करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ओपन और क्लोज करली ब्रैकेट। इसे हम फंक्शन की बॉडी कहते हैं।
तो आप जहाँ पर भी फंक्शन में बॉडी देखेंगे, मतलब आप दो करली ब्रैकेट देखेंगे, तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन की डेफिनीशन है। फंक्शन विथ बॉडी को हम बोल सकते हैं ये फंक्शन की डेफिनीशन है, या फंक्शन को हमने यहाँ डिफाइन किया है। मैंने यहाँ पर सिंटेक्स के साथ साथ जो हमने लास्ट में एग्जांपल देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो प्रोग्राम देखा था, तो मैंने उन्हीं फंक्शंस को भी स्क्रीन पर शो किया है ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअली ये कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं प्रोग्राम में। अब हम फंक्शंस के टाइप्स डिस्कस करते हैं। इन सी लैंग्वेज वी हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो हेडर फाइल में डिक्लेयर्ड होते हैं और इनकी डेफिनेशन लाइब्रेरी फाइल्स में होती है। इनके एग्जांपल्स हैं प्रिंटफ, स्कैनफ, पुटफ, गेटफ और भी कई सारे फंक्शंस हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं और प्रोग्रामर को जब भी ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में ऐड और सब दो फंक्शन क्रिएट किए थे, ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस के एग्जांपल हैं। हम फंक्शंस को चाहे तो एक ही फाइल में डिक्लेयर कर सकते हैं और एक ही फाइल में डिफाइन कर सकते हैं, या फिर सी लैंग्वेज में हम फंक्शंस को एक फाइल में डिक्लेयर कर सकते हैं और दूसरे फाइल में डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि जनरली लाइब्रेरी फंक्शंस हेडर फाइल में डिक्लेयर्ड होते हैं और इनकी डेफिनेशन लाइब्रेरी फाइल्स में होती है। अब हम फंक्शन की कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। फंक्शन की प्रोटाइप के आधार पर हम फंक्शन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें पहली कैटेगरी है टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, दूसरी कैटेगरी है टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, तीसरी कैटेगरी है टेक नथिंग रिटर्न समथिंग और चौथी कैटेगरी है टेक नथिंग रिटर्न नथिंग। अब हम एक एक करके इन कैटेगरीज को देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो जो पहली कैटेगरी है टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, इस कैटेगरीज में जो फंक्शन होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेंगे और हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यूज़ एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे। एग्जाम्पल में जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में जो फंक्शन लिया था ऐड फंक्शन, वो एग्जाम्पल है इस कैटेगरी का। ऐड में हम दो वैल्यूज़ पास कर रहे हैं एज ए पैरामीटर इंटीजर, और ऐड फंक्शन एक वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है इंटीजर वैल्यू। तो इसलिए हम लिखेंगे इंट ऐड और ब्रैकेट में हम इंट कॉमा इंट। इसका मतलब ऐड फंक्शन इंटीजर रिटर्न कर रहा है और दो इंटीजर को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए हम इस फंक्शन को कहेंगे ऐड टेक्स 2 पैरामीटर एंड रिटर्न्स 1 इंटीजर वैल्यू। इसी तरह से अब हम दूसरी कैटेगरी देखते हैं जो कि है टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। तो इस कैटेगरी में जो भी फंक्शन होंगे वो वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे बट कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। इसलिए जब इस तरह के फंक्शन को हम डिक्लेयर करेंगे तो हम लिखेंगे वाइड, देन फंक्शन का नाम ऐड, और फंक्शन में चूंकि ये पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो लिखेंगे इंट कॉमा इंट। ये पैरामीटर कितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दी रिक्वायरमेंट। तो ये फंक्शन ऐड फंक्शन यहाँ पर 2 वैल्यूज़ एज एन इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है बट कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है क्योंकि हमने रिटर्न टाइप वाइड लिखा है। इसी तरह से कैटेगरी 3 जो हमारी है जिसमें हमने टेक नथिंग रिटर्न समथिंग, इस कैटेगरी में जो फंक्शन होते हैं वो कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करते, हालांकि ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो इस फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम लिखेंगे इंट ऐड और ब्रैकेट में हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे। तो ऐड एक फंक्शन है जो कि कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा बट ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। रिटर्न टाइप में इंटीजर, फ्लोट, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इसी तरह से चौथी कैटेगरी जो हमारी है टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, ये फंक्शंस कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करते एज ए पैरामीटर और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। जनरली सी प्रोग्राम में हम बहुत कम ऐसे फंक्शंस का यूज़ करते हैं
बट कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हम चाहते हैं कि फंक्शन कोई वैल्यू एक्सेप्ट ना करे और कोई वैल्यू रिटर्न ना करे, तो उन केसेस में हम इस तरह के फंक्शन का यूज़ करते हैं। इस तरह के फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं वाइड ऐड, और अंदर भी वाइड ही रहता है, इसके अंदर हम कोई वैल्यू पास नहीं करते। अब हमने जो फंक्शंस की कैटेगरीज देखी थी, उन कैटेगरीज को हम सी प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको हम एक एक करके सी प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। तो पहली कैटेगरी थी टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। अब हम इस कैटेगरी को सी प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसको देखते हैं। मान लीजिए हमें एक सी प्रोग्राम बनाना है जिसमें यदि हम इनपुट में कोई नंबर दें तो यह प्रोग्राम उस नंबर का स्क्वायर फाइंड कर दे। यदि हमने 20 दिया तो हमारा आउटपुट प्रोग्राम में आना चाहिए 400। तो इस प्रोग्राम को हम कैसे बनाते हैं फंक्शन के माध्यम से उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे मेन फंक्शन के ऊपर, और इस फंक्शन का नाम हम स्क्वायर रख लेते हैं। और चूंकि यह कैटेगरी टेक समथिंग रिटर्न समथिंग कैटेगरी का फंक्शन है, इसलिए इसकी रिटर्न टाइप हम इंट रख देते हैं। इसका नाम हमने स्क्वायर रख लिया फंक्शन का, और ब्रैकेट में हम एक ही पैरामीटर पास करेंगे क्योंकि एक ही नंबर हम इनपुट में देंगे, उस नंबर का ये फंक्शन स्क्वायर कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। और फिर हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब हम मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में सबसे पहले हम एक इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटीजर ए। इस ए में हम कोई नंबर, मान लीजिए हमें 20 का स्क्वायर निकालना है तो हमने 20 असाइन कर दिया, ए इज इक्वल टू 20। चूँकि स्क्वायर को हमें किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा जो फंक्शन रिटर्न करेगा, तो हम उसके लिए एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। मान लीजिए उसका नाम हम रख लेते हैं रिजल्ट, इंट रिजल्ट। और हम फंक्शन को कॉल करने के लिए लिखते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू स्क्वायर, और स्क्वायर फंक्शन में हम ए पास कर देते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। इसके बाद हम जैसे ही फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, फंक्शन की डेफिनेशन में। तो अभी हमने इस फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है, तो इस फंक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे इंट फंक्शन रिटर्न टाइप, फंक्शन नाम स्क्वायर, और उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया है, उसका नाम रख देते हैं इंट ए। और इस फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं इंट, और उसका नाम रख देते हैं हम एस। और इसके बाद हम लिखते हैं एस इज इक्वल टू स्क्वायर। कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते तो हम उस नंबर का स्क्वायर मिल जाता है। ए स्क्वायर मीन्स होता है ए इंटू ए, तो हम लिख देते हैं एस इज इक्वल टू ए इंटू ए और सेमीकोलन, और रिटर्न कर देते हैं एस की वैल्यू को। और अब कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, और फिर हम मेन फंक्शन में आते हैं और एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंटफ और स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और कॉमा लगा के हम लिख देते हैं रिजल्ट। तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट नंबर का स्क्वायर प्रिंट कर देगा। अब हमें पता है कि ये कैसे वर्क करेगा, इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर किया था, मेन में हमने ए में 20 असाइन किया। जैसे ही हमने फंक्शन कॉल किया तो ये 20 वैल्यू स्क्वायर फंक्शन में पास हो जाएगी, और ये 20 वैल्यू यहाँ से कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र होगा, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफ़र होगा फंक्शन की डेफिनेशन में। तो 20 वैल्यू पास होगी, कहाँ पर जाएगी, जहाँ पर हमने फंक्शन को डिफाइन किया है। तो ये वैल्यू 20 पास होकर किस में स्टोर हो जाएगी, ए वेरिएबल में। और फिर हमने लिखा है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एस, और हमने लिखा है एस इक्वल टू ए इंटू ए। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 400 हो जाएगी एस की वैल्यू। फिर ये 400 वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं, ये वैल्यू रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, इस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। कहाँ रिटर्न करेगा, जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ है। तो ये 400 रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, जहाँ पर हम लिखा है रिजल्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ए, तो वहाँ पर ये 400 आएगा, रिजल्ट में 400 आ जाएगा। और ये 400 को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंटफ के माध्यम से प्रिंट कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर लिख के जाएगा स्क्वायर ऑफ नंबर इज कितना, 400। और फिर हमारा कंट्रोल जाएगा रिटर्न 0, मेन में लिखा है। उसके बाद हमारे प्रोग्राम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हम टेक समथिंग रिटर्न नथिंग इस कैटेगरी के फंक्शन को सी प्रोग्राम के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसको देखते हैं। तो हमने जो पिछला प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने देखा था कि किसी नंबर का यदि स्क्वायर फाइंड करना है तो उसके लिए हमने एक स्क्वायर फंक्शन दिया था, और यह स्क्वायर फंक्शन क्या कर रहा था,
एक वैल्यू रिटर्न कर रहा था और एक वैल्यू एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा था। क्योंकि हमें यहाँ पर जो फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है इसका कैटेगरी है टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, आप स्क्रीन पे जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो पिछला प्रोग्राम है, उसी प्रोग्राम में हम क्या करते हैं कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो जहाँ पर हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है वहाँ पर हमने इंट स्क्वायर और इंट और सेमीकोलन लिखा है। तो इंट जो रिटर्न टाइप है उसको हम क्या करते हैं वाइड कर दें, क्योंकि हम जो फंक्शन बनाने वाले हैं यह फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो हमने सबसे पहला चेंज तो क्या कर दिया, रिटर्न टाइप को वाइड कर दिया। उसके बाद अब मेन फंक्शन में आते हैं तो हमने देखा है कि जहाँ पर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं वहाँ हमने लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ए और सेमीकोलन लगाया। अब चूंकि ये फंक्शन कोई रिटर्न वैल्यू नहीं कर रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हमें इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पर रिजल्ट वेरिएबल की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम रिजल्ट वेरिएबल को हटा देते हैं और सीधे फंक्शन को कॉल करते हैं स्क्वायर ए। तो एक चेंजेस तो ये हो गया। और फिर जब हम वैल्यू को रिजल्ट में स्टोर नहीं कर रहे तो उस वैल्यू को प्रिंट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट को भी हम क्या करते हैं हटा देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब सीधे हम कहाँ पर आते हैं, जब फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, फंक्शन डेफिनेशन पे। तो फंक्शन डेफिनेशन पे आते हैं और वहाँ पर हमने क्या किया है, एक वेरिएबल इंट एस लिया है, एस इक्वल टू हमने ए इंटू ए किया है। अब हम क्या करते हैं, चूँकि यह फंक्शन को वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो हम रिटर्न स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर ही क्या कर देते हैं, इस वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, एस की वैल्यू को। तो वो प्रिंटफ स्टेटमेंट जो हमने मेन में लिखा था उसी प्रिंटफ स्टेटमेंट को हम लिख देते हैं प्रिंटफ, और फिर हम लिख देते हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज, और यहाँ पर परसेंटेज डी और कॉमा लगा के हम लिख देते हैं एस। और फिर ये रिटर्न स्टेटमेंट हमने हटा दिया है और ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज किया हुआ है। अब देखिए आप ये फंक्शन कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया है फंक्शन को, उसके बाद हम मेन फंक्शन में आए, मेन में हमने ए में 20 असाइन किया है। जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो हमने लिखा है स्क्वायर ए, तो ए में क्या जाएगा 20 वैल्यू पास हो गई। हम कहाँ पर आएंगे, डेफिनेशन में आएंगे। ए में कितना हो गया 20 इंटू 20 होके 400 किस में स्टोर हो गया, एस में हो गया, और एस की वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया। तो जैसे ही ये फंक्शन कंप्लीट होगा तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली, भले हमने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है, जब जैसे ही आपका ये कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट पे पहुंचेगा इस फंक्शन में, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। तो मेन में कहाँ पहुंच जाएगा, स्क्वायर ए, और उसके जस्ट अगले वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो कि अभी क्या है रिटर्न 0। उस तरह से प्रोग्राम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हम टेक नथिंग एंड रिटर्न समथिंग कैटेगरी फंक्शन को सी प्रोग्राम के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसको देखते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था, उसी प्रोग्राम में हम कुछ कुछ चेंजेस करके और इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पिछले प्रोग्राम में हमने एक फंक्शन स्क्वायर बनाया था जो कि क्या कर रहा था, एक इंटीजर रिटर्न कर रहा था और एक इंटीजर क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें रिटर्न तो करना है वैल्यू, बट एक्सेप्ट कुछ नहीं करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इंट स्क्वायर और जो हमारा फंक्शन है उसमें हम क्या करेंगे, इंट रिटर्न टाइप को एज इट इज़ रहने देंगे, फंक्शन के नाम में भी कुछ चेंज नहीं करेंगे। जहाँ पर हम पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं वहाँ इंट की जगह हम क्या लिख देंगे, क्योंकि हम कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, टेक नथिंग कैटेगरी का फंक्शन है, इसलिए हम क्या करेंगे वहाँ पर वाइड लिख देंगे। तो पहला चेंजेस तो ये हो गया। उसके बाद हम मेन फंक्शन में आएंगे और हमने जो वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है और ए में 20 असाइन किया है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इस फंक्शन में कुछ वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं। तो इस दोनों लाइन को हम हटा देंगे। और इसके बाद जहाँ हमने फंक्शन कॉल किया है रिजल्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ए, तो चूँकि हम कुछ ये फंक्शन कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम ए पास कर रहे हैं वहाँ पर भी हम कुछ पास नहीं करेंगे, खाली छोड़ देंगे। तो वहाँ से ए हम हटा देंगे। इसके बाद जो हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट था जहाँ पर हम रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट कर रहे थे, चूँकि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो वैल्यू जो रिटर्न होकर आएगी, स्क्वायर जो कैलकुलेट होकर आएगा वो रिजल्ट में स्टोर होगा। तो हम ये प्रिंटफ नहीं हटाएंगे, प्रिंटफ हम एज इट इज़ वैसे ही का वैसे रहने देंगे। इसके बाद हम जाएंगे, जब फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, फंक्शन की डेफिनेशन पे। तो हम डेफिनेशन पे जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जहाँ पर हमने जो रिटर्न टाइप था उस रिटर्न टाइप को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज नहीं करना है। हम जहाँ पर पैरामीटर पास कर रहे हैं, जहाँ पर हमने इंट ए लिखा है उसको हम हटा देंगे क्योंकि ये फंक्शन कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में हमने एक एस डिक्लेयर कर रखा है वेरिएबल, हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं ए नाम का, इंट ए,
और ए में हम क्या करते हैं 20 असाइन कर देते हैं। और फिर हमने जो स्टेटमेंट लिखा एस इक्वल टू ए इंटू ए, वो वैसे ही का वैसा रहेगा। वो क्या करेगा 20 को स्क्वायर कैलकुलेट कर देगा एक, तो एस में स्क्वायर कैलकुलेट होकर स्टोर हो जाएगा। फिर हम रिटर्न एस स्टेटमेंट से क्या करेंगे, एस की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। जैसे ही ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल कहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा 400 वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और रिजल्ट में 400 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और फिर हम रिजल्ट को प्रिंट करके स्क्रीन पर 400 प्रिंट कर देंगे। इसी तरह आप टेक नथिंग रिटर्न नथिंग कैटेगरी के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यह एक एक्सरसाइज है आपके लिए जो आपको स्वयं करनी है।